मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अच्छे तरीके से यह जानता हूँ कि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय, तुम्हें सुनने के बजाय हर किसी को सुनना ज़रूरी समझा। तुम्हें देखने के बजाय, तुम्हें चाहने के बजाय, तुम्हारे भावनाओं की कदर करने की बजाय उसने लोगों को ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इसी कारण तुम्हारे प्रेमी ने अपने जीवन में बहुत गलत फैसला लिया है मेरे प्रिय। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसके मन में सदैव यह डर था कि लोग क्या कहेंगे, यह दुनिया क्या कहेगी, लोग यह क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे। यह सारी बातें उसके मन में ज़्यादा चलती थी। तुमसे ज़रूरी लोग थे उसके लिए मेरे प्रिय। उसके लिए तुम्हारा प्रेम सर्वोपरि नहीं था मेरे बच्चे। उसका ध्यान इस रिश्ते या प्रेम के बजाय उन लोगों पर था जो उस पर उंगलियां उठाते थे, जो तुम पर उंगलियां उठाते थे। उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, उसे जरा भी मतलब नहीं था। और यही कारण था कि आज तक उसने इस रिश्ते को किसी के सामने कभी आने ही नहीं दिया, कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि उसका किसी से रिश्ता है, ताकि उसकी तरफ लोग आकर्षित होते रहें, उसे प्रेम देते रहें मेरे प्रिय। उसे अपने मान सम्मान के अलावा कभी कुछ सोचता ही नहीं था। उसे सदैव यह लगता था कि उसका मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की मेरे प्रिय। तुमने उसकी बहुत सारी बातों को सुना, उसे सहन किया, उसके इरादों को भाप नहीं पाए तुम। उसकी झूठी मीठी मीठी बातें सुनकर तुम उसके जाल में फंस गए, लेकिन वह इस रिश्ते को नष्ट करने के हर बहाने ढूंढा करता था मेरे प्रिय। उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा था कि तुमसे कैसे पीछा छुड़ाएं, किंतु तुम उसके करीब उतना ही चले जा रहे थे। तुम्हारे मन की भावनाएं उसके प्रति बह रही थी मानो मेरे बच्चे। लेकिन आज वह दिन भर केवल तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है जानते हो? उसके दिल में क्या चल रहा है तुम्हें लेकर मेरे प्रिय? वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। अब तुम्हें पता चलेगा उसका अगला कदम क्या है, उसके मन में तुम्हें लेकर क्या है मेरे बच्चे। वह भी आजकल उन्हीं भावनाओं की बुरी स्थितियों से गुजर रहा है, दुखों से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से, दुख से, पीड़ा से तुम गुजर रहे हो। मैं जान रहा हूँ तुम्हारे बीच बहुत सारी गलतफहमियाँ हो गई हैं। तुम दोनों का बात नहीं हो रहा है, तुम दोनों की बातें बंद हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों की क्यों गलतफहमी हुई थी मेरे प्रिय? तुम्हारा प्रेमी तुम पर बहुत शक करता था। वह तुम्हें लेकर बात बात में शक किया करता था। उसके कान भरने वालों की कमी नहीं थी उसके जीवन में, उसे गुमराह करने वालों की कमी नहीं थी उसके जीवन में मेरे प्रिय। लोग तुम्हारे प्रति उसे भड़काते थे। तुम दोनों के बीच में यह दूरी किसी तीसरे इंसान की वजह से ही आई है। उसने सबसे बड़ा योगदान दिया है। तीसरे का मतलब यह मत समझना कि कोई अन्य व्यक्ति हो सकता, उसके परिवार का, उसका दोस्त, मित्र, परिवार, भाई बहन, कोई भी हो सकता है मेरे प्रिय। रिश्तेदार जो तुम्हारे प्रेमी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, और वह हर पल तुम्हारे प्रेमी को सबकी नज़रों में गिराने में लगा हुआ था। बार बार तुम्हें लेकर वह घर परिवार के सदस्यों को भड़काता था मेरे प्रिय। लेकिन क्या अब तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हो रहा है और बार बार केवल तुम्हें ही याद कर रहा है। तुम्हारे सिवा अब कोई और उसे नज़र नहीं आ रहा मेरे प्रिय।
भले आज तुम दोनों के बीच में चाहे जितनी दूरी हो, चाहे तुम दोनों बात नहीं कर रहे हो, चाहे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुमसे मिलन के लिए हर पल सोचता है, तुमसे बात करने के लिए बेताब होता रहता है। कितनी तड़प है उसके मन में, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वह अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। वह हमेशा इस बात का पछतावा करता है कि कैसे मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे बच्चे, वह बार बार इस बात से डरता है कहीं उसके मन में किसी बात को लेकर अभी तक तो कुछ बैठा नहीं है, कहीं वह मुझे भूल तो नहीं गया। यही सब सोच सोच के वह बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को हमेशा तुमसे छुपाता रहता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अंदर से टूट रहा है। वह स्वयं को तुम्हारे योग्य समझता ही नहीं है। वह बार बार हमेशा तुम्हें लेकर विचार तो करता है, लेकिन भविष्य को लेकर भी डर रहा है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। उसको हमेशा यह डर सताता है कि भविष्य में अगर किसी कारणवश हम दोनों बिछड़ गए तो कैसे मैं जीऊँगा उसके बिना। उसके मन में केवल यही चल रहा है कि इस प्रकार वह तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता है। वह सभी दुविधाओं को समाप्त करके केवल तुम्हें गले लगाना चाहता है। तुम जो इतने दिनों से सच्चे हृदय से उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे, वह इन सब चीज़ों का परिणाम है मेरे प्रिय। तुम इतने दिन से दुआ मांग रहे थे कि वह मेरे जीवन में वापस लौट आए, मुझसे फिर से बात करे, मुझसे दूर ना रहे। एक बार वह फिर से आकर इस रिश्ते को सुधार दे, मौका दे, सब कुछ बदल दे, उसका साथ मिल जाए, मुझे उसका प्रेम मिल जाए। वह अब सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने का समय आ चुका है मेरे प्रिय। अब तुम अपने इन सारे फैसलों को लेकर क्यों परेशान हो? अपने इन आंसुओं को पोंछो, क्योंकि मैं तुम्हें अब और रोता नहीं देख सकता मेरे प्रिय। भले वह तुमसे दूर है, बात नहीं कर रहा, लेकिन वह तुम्हें भूला नहीं है मेरे प्रिय। वह तुम्हें हमेशा याद करता रहता है। तुम्हारा प्यार, तुमने उसे जिस शिद्दत से प्यार किया है, वह हमेशा उसे याद आता रहता है। तुम जिस प्रकार से उसका ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे, उसे प्रेम देते थे, वह कुछ भी भूला नहीं है। वह सब कुछ याद करता है और फपक फपक कर रो पड़ता है जब वह सारी चीज़ों को याद करता है। तुम्हें लेकर वह बहुत सोचता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि वह तुम्हें सोचे नहीं। वह तुम्हें बार बार मैनिफेस्ट करता रहता है मेरे प्रिय। वह तुम्हें इसलिए ही मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि बीते दिनों में उससे जो गलतियां हुई हैं, उसका बुरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा है, तुम्हारे रिश्ते पर भी पड़ा है, और वह बहुत घबरा रहा है। कभी अच्छे से बात करता तो कभी गुस्से में ही वह सब कुछ समाप्त कर देता था। उसे कभी कुछ समझ में ही नहीं आया। तुम दोनों के बीच में इतनी गलतफहमियां बढ़ गईं कि तुम दोनों समझ नहीं पाए। तुम उससे प्रेम मांगते थे, समय मांगते थे, और वह कुछ भी नहीं दे पाता था, जिस दौरान तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गईं। तुम दोनों अलग हो गए, लेकिन अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। वह मुझसे तुम्हें मांग रहा है, मुझसे प्रार्थनाएं कर रहा है, केवल तुम्हारे लिए यही दुआ मांग रहा है कि जो कुछ मैंने गलती की है, जो चीज़ें मैंने ख़राब की है, वह सब कुछ ठीक हो जाए। तुम दोनों के बीच में जितनी दूरियां हैं सब मिट जाएं। उसे ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे भुला दिया है। अब तुम उसके लिए नहीं रोते हो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो मेरे प्रिय। उसे ऐसा लगता है कि तुम अब उसे प्रेम नहीं करते। तुमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है। पहले की तरह अब तुम उसके लिए उतावलापन नहीं दिखाते, उत्सुक नहीं हो रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ बच्चे, तुम आज भी उसके लिए कितना तड़पते हो, कितना उसका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि अभी भी वह तुम्हारे दिल के कोने में बसा हुआ है। मैं जानता हूँ तुम जीवन में आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन उसके बिना खुश नहीं हो। मैंने भी तुम्हें छुप छुप कर उसके लिए रोते हुए देखा है। रातों को तुम किस प्रकार उसके लिए रोते थे, किस तरह परेशान रहते थे। जिस प्रकार वह अभी तुम्हें देखने, बात करने, गले लगाने, मिलने के लिए तड़प रहा है ना, तुम भी उसी प्रकार उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे पाने के लिए तड़प रहे हो, व्याकुल हो। किंतु अब तुम उसे अपनी पीड़ा दिखाना नहीं चाहते।
मैं जानता हूँ बच्चे, उसने स्वयं तुम्हें इस मझधार में छोड़ा है। तुमने जो भी अपने दिल की बातें उससे बताई थी, उसने केवल तुम्हारा मजाक उड़ाया था। समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया, सोचने समझने का प्रयास नहीं किया। वही सब बातें सोच सोच कर उसे आज बहुत पछतावा हो रहा है। उसे डर भी लग रहा है कि क्या तुमसे माफ़ भी करोगे या नहीं। मेरे प्रिय, उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस बात की समझ है, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती मेरे प्रिय कि जिसे माफ़ नहीं किया जा सके। जितनी बड़ी सज़ा लोग दे देते हैं आज की गलतियों की, उतनी बड़ी गलती नहीं होती है मेरे प्रिय। यदि कोई तुमसे दिल से माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ अवश्य कर देना चाहिए। वह तुमसे अगर माफ़ी मांगेगा तो उसे माफ़ कर दो, लेकिन फिर से उससे कोई उम्मीद मत लगा कर बैठ जाना। केवल तुम्हें मुझसे उम्मीद लगानी है, मुझ पर विश्वास करना है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रिय, जिसे तुमसे प्रेम होगा वह स्वयं को सुधारने का प्रयास करेगा। वह कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा। ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, जिससे वह तुम्हें खो दे। मेरे प्रिय, वह तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिसे तुमसे प्रेम होगा वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा साथ देगा, हमेशा तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करेगा मेरे प्रिय। और जिसे तुमसे प्रेम नहीं होगा वह वही चीज़ें बार बार करेगा जो तुम्हें पीड़ा देंगी। हमेशा मनुष्य को दूसरों में कमियां नज़र आती हैं, वह स्वयं के अंदर झांकने की कोशिश तक नहीं करता है। वह झांकना ही नहीं चाहता स्वयं के अंदर। कभी सोच कर देखना कि जो व्यवहार भेदभाव लोग अपने प्रेमी के साथ करते हैं वह उनके साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा। मेरे प्रिय, किसी नए को देखने के बाद अपने सच्चे साथी को भूल जाने वाला कभी किसी का नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, तुम इस बात को समझ लेना। मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मैंने सदैव तुम्हारी भलाई की ही कामना की है। मैं चाहता हूँ कि तुम सोच समझ कर फैसला लो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तुम बहुत सोच समझ कर कार्य करना। तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे प्रिय, तुम्हें किसी के बारे में नहीं सोचना है। तुम दोनों एक दूसरे से अभी थोड़ा दूर हो, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, इतने अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें अभी भी विश्वास है कि वह एक ना एक दिन वापस लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आएगा और तुम्हारा विश्वास अपने अंजाम पर ज़रूर पहुँचेगा मेरे प्रिय। वह भले तुमसे दूर है, लेकिन उसे तुम ही चाहिए। वह तुम्हें किसी के लिए त्याग नहीं सकता। तुम उसका प्यार हो। वह तुम्हारे लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह तुम्हारी ओर केवल खिंचा आ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम उस पर से अपना ध्यान जो हटा चुके हो। तुमने अपने आप को संवारना शुरू कर दिया है। वह तुम्हारी इन सब बातों पर फिदा हो रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। अब तुम स्वयं से प्रेम करने लगे हो। तुम्हारा ऑरा सकारात्मक हो चुका है, जो उसे तुम्हारी तरफ खींचता ला रहा है, तुम्हारी ओर, तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। इस रिश्ते को तुम ही तो बचाया करते थे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अंदर से एक अलग खुशी का अनुभव करते थे मेरे प्रिय। तुम दोनों दूर होकर भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, जुड़ाव महसूस करते हो, और यही कारण है जो तुम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखती है मेरे प्रिय, जिस कारण तुम दोनों दूर होकर भी एक दूसरे के समीप हो। बच्चे, जिस तरह वह अपने घर वालों को तुम्हारे लिए मना रहा है, उनके साथ सुविधा महसूस करता है, तुम्हारे साथ भी उसे अपने परिवार जैसा ही महसूस होता है। प्रिय, वह तुम्हारे पास आ रहा है, वह तुम्हें रोते रोते मनाना आ रहा है, मनाएगा। वह अभी बहुत बुरी हालात में है, फिर भी वह तुम्हें मनाएगा मेरे प्रिय। हो सकता है कि तुम उसे सुनना नहीं चाहोगे, उसे समझना नहीं चाहोगे, उस पर विश्वास नहीं करना चाहो, लेकिन मेरे प्रिय, वह तुम्हें अवश्य विश्वास दिलाएगा, तुम्हारे विश्वास को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। वह तुमसे दूसरा मौका मांगना चाहता है मेरे प्रिय। इस बार तुम दोनों जब जुड़ोगे
तो कभी अलग नहीं होगे मेरे प्रिय, तुम्हें जुड़ना ही होगा। मैं जानता हूँ बच्चे कि वह हमेशा तुम्हें गलत समझता था, जबकि गलत तो वह स्वयं था। इसीलिए वह अपने हाथों से बिखरे हुए घोंसले को अब फिर से बनाना चाहता है। बस उसे तुम्हारे हाँ की आवश्यकता है मेरे प्रिय। क्या तुम उसके इस व्यवहार को, जो कि गुस्सैल और चिड़चिड़ा है, उसे माफ़ करोगे? उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। उसकी बातें केवल तुम ही सहन करते हो, उसका क्रोध तुम ही सहन करते हो, वह तुम बिन अधूरा है। उसे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मुझसे देर तो नहीं हो गई माफ़ी मांगने में, अपनी गलती का एहसास होने में मेरे प्रिय। उसे इस बात का भय सता रहा है कि कहीं तुम किसी और के साथ तो रिश्ता नहीं रख लिए हो, तुम उसे भूल तो नहीं गए। इसीलिए उसने अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, यह कहकर कि यदि मेरे ईश्वर चाहेंगे तो हम एक अवश्य हो जाएंगे मेरे प्रिय। यदि तुम उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो तो कमेंट में यस अवश्य टाइप करना। मैं उसे तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए भेज दूंगा। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसे भी संकेत देता रहता हूँ कि वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए। यह संदेश उस तक ही पहुँचता है, उस तक भी पहुँचता है। मैंने तुम्हारे लिए उसके दिल में फिर से हलचल पैदा कर दी है। अब इस हलचल को बरकरार रखना तुम्हारा कार्य है मेरे प्रिय। बच्चे, जब कोई मानव अपने प्रेमी की कद्र नहीं करता है तो मैं उन्हें उनसे दूर कर देता हूँ। इसीलिए करता हूँ दूर, ताकि एक दूसरे की कदर कर सकें वो दोनों। और जब वह एक अच्छा मनुष्य बन जाता है तब मैं उन्हें उनका प्रेम ज़रूर वापस कर देता हूँ। क्योंकि बच्चे, आसानी से प्राप्त हो जाने वाली चीज़ों की कद्र नहीं होती है। इसीलिए जब तुम उसके लिए रोते हो, तड़पते हो, दोबारा उन गलतियों को तब नहीं दोहराओगे, सोचोगे भी नहीं मेरे प्रिय। इसीलिए तुम दोनों का रोना तड़पना ज़रूरी है। आसानी से प्राप्त हो गए थे तुम दोनों एक दूसरे को, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की कदर नहीं थी। एक दूसरे से रोज़ लड़ाइयाँ किया करते थे, कभी किसी की भावनाओं की कदर नहीं करते थे। इसीलिए तुम दोनों का थोड़ा दूर होना बहुत ज़रूरी था, ताकि तुम दोनों के मन को शांति प्राप्त हो सके मेरे प्रिय। मेरे इस संदेश को सुनकर तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें सारी चीज़ों को समझना है। तुम दोनों जन्म जन्म के साथी हो मेरे प्रिय। तुम दोनों दो शरीर एक आत्मा हो मेरे बच्चे। उसने साफ साफ कह दिया है कि उसे अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह किसी अन्य के साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे प्रिय। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे उसे बर्दाश्त नहीं है। कोई तुम्हें छुए, तुम्हें देखे, उसे बर्दाश्त नहीं है मेरे प्रिय। उसे समझाने का केवल यही तरीका था जब उस तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ रहा था। तुम्हें उससे दूर करना बहुत ज़रूरी था ताकि वह तुम्हारे प्रेम को समझे मेरे प्रिय। और आज तुम जानकर दंग रह जाओगे कि उसे केवल तुम ही नज़र आ रहे हो। अब उसे पता चल रहा है कि यह दूरी का मतलब क्या होता है। उसका सारा भ्रम टूट रहा है मेरे प्रिय। इतना बड़ा फैसला लेने की गलती जो उसने की थी, अब उसे समझ में आ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि जानबूझकर उसने जो इस रिश्ते को तोड़ा था, उसका कितना बड़ा परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। उसे यकीन नहीं था कि इस प्रकार का दिन देखना पड़ेगा उसे मेरे प्रिय। उसने झूठी भावनाएं दिखाकर तुम्हें बहुत ठगा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि उसने बहुत गलत किया है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएगा तुम्हें वापस पाने के लिए। तुम देख करके दंग रह जाओगे। बहुत बेचैन है वह तुम्हारे बारे में जानने के लिए कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, कैसे उसके बिना जी रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय, अब तो वही होगा जो तुम चाह रहे हो। तुम उसकी अब खुशी बन चुके हो, तो अपने हिसाब से सब कुछ करवाओ मेरे प्रिय। वह पुनः लौट रहा है। उसका मकसद क्या है तुम्हें समझना है। वह किस लिए आ रहा है यह तुम्हें समझना है। वह तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परेशानी हो सकती है तुम्हारे इस रिश्ते से। तुम्हें अपने रिश्ते को बुरी नज़र से बचा के रखना है मेरे प्रिय। तुम्हें संभल के रहना होगा, नहीं तो
लोग तुम्हारे रिश्ते पर नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे हाथों से कब छीन ले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे प्रिय। तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा ताकि तुम समझ पाओ मेरे प्रिय। इस रिश्ते का बोझ अकेले तुम्हें नहीं उठाना है, तुम दोनों को मिलकर उठाना है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी इस रिश्ते को पूर्णतया अपना ले अब, और तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताओ मेरे प्रिय। अब किसी बात की ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करनी है। वो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए आ रहा है। उसने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं जिसे देखकर तुम पूरी तरह हिल जाओगे। वो तुम्हारे पास बहुत सारे प्रस्ताव लेकर आ रहा है। वह बहुत खुश है तुम्हारे लिए, वह तुमसे बहुत कुछ चाहता है मेरे प्रिय। अब तुम्हें माफ़ करना है या उसे सज़ा देना है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।